आज मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आप किसी भी स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। इसका एग्जैक्ट एंट्री वगैरह आपको कैसे लेना होता है ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, मेरा कभी भी मोटिव आपको ये बताना नहीं होता है कि आप कैसे कुछ ट्रिक्स अपना लें और आपकी चीज़ें हो जाए। सी मैं आपको एक्चुअल में मेथड जो चार्ट में काम करते हैं, जो चीज़ें, जो स्ट्रेटजी या जो चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है, मैं वो आपको देना चाहता हूँ। जैसे ही वो चीज़ आप खुद समझ जाएंगे, ट्रेड करना आपके लिए ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। एज सून आप ये चीज़ जो है खुद से करने लगेंगे, आपको फिर मेरी ज़रूरत भी यहाँ पर नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो मैं उसी चीज़ को इनेबल करने के लिए आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, पहली बात तो मैं ट्रेड दे नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि क्यों आखिर ये हम ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है अभी के लिए करंटली डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, और क्लोजिंग भी काफ़ी डिसेंट है। और नीचे की अगर बात करें तो एज सच देखिए, जहाँ रुकना होगा प्राइस रुके गए, वैसे भी अपने जितना भी गैप्स वगैरह उसको फिल कर चुका है। तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। मार्केट फॉल कर रहा है, प्रीवियस इंड्यूसमेंट ले चुका है, लेकर के ड्रॉप कर चुका है। ठीक है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपना हाई पॉइंट बनता है, जिसके कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं एंट्री अपनी यहाँ पर बनेगी। क्या ट्रेड मिलेगा, ये एक आपको एफईजी यहाँ पर दिख रहा है, तो इट मीन्स लेने तो आ सकता है प्राइस। और यहाँ पर से अगर एक एंट्री मिलती है तो इसी एरिया के आसपास ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा है, टारगेट हम यहाँ पर 1:3 तो एटलीस्ट मान के चल सकते हैं। अदरवाइज एंट्री एक्चुअल में यहाँ होगी, मिनिमम टारगेट इसके नीचे रहता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ट्रेड काफ़ी अच्छा है, तो ये देखने वाला होगा। HDFC बैंक की बात करो, बाकी ट्रेड दे नहीं रहा हूँ, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आज जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको अपन समझ लेते हैं कि क्या एक्चुअल में देने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है डेली टाइम फ्रेम पर आपको आना है। और डेली टाइम फ्रेम में आकर के आपको सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करनी है वो है कि प्राइस ने कहाँ पर जो है एफईजी क्रिएट किया है। देखिए, एफईजी क्या होता है पहले उसको समझा दो। ये एक कैंडल है, ठीक है, ये एक दूसरी कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पर अब ये एक तीसरी कैंडल बन चुकी है। अब होता क्या है कि प्राइस जो होता है ना, तीसरा जो कैंडल होता है, इन दो कैंडल के बीच में अगर कोई गैप बनता है, अब गैप कैसे बनेगा, देखो, इस कैंडल का लो रहेगा एक पॉइंट, और ये जो थर्ड कैंडल है इसका एक हाई पॉइंट रहेगा। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में आपको कोई डिस्टेंस दिखता है, लाइक यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस है, ये मार्केट का एक ऐसा गैप है जिसको मार्केट को फिल करना है। ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपको एक एफईजी यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ठीक से देखेंगे तो ये एक कैंडल है, दूसरी कैंडल, तीसरी। ठीक है, इसके बीच में एक एफईजी। इट मीन्स एक जो एंट्री है ना मार्केट की, वो इस एरिया के आसपास बीच में कहीं पर यहाँ पर मार्केट ट्रेड हमको दे सकता है। क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट जैसे यहाँ आएगा सीधा बाय करना और सेल कर देना है? बिल्कुल नहीं। ट्रेड हमको जब मार्केट एक्चुअल में हमको कोई रीज़न देगा तब करना होता है। तो ये है हमारा वो एफईजी एरिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट ने ये जो दिया है, क्या मार्केट इसको फॉल्स कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और यही मार्केट का तरीका है चीज़ों को करने का। अगर हमने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेकर के अगर हम इसके बेस पर ट्रेड कर रहे हैं तो हमको इसी के स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, तो फिर आपको प्राइस के यहाँ तक आने का वेट करना होगा और देखना होगा कि प्राइस आकर के यहाँ पर से स्ट्रक्चर बना करके फॉल वगैरह करें। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। अब एक ही पॉइंट पर देखो, दो स्ट्रेटजी आपको मैंने बता दी। पहला इंड्यूसमेंट वाली जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, दूसरी ये स्ट्रेटजी है जो कि थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस के साथ आपको शायद यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन टारगेट भी फिर इसके ऐसे ही आपको बड़े देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटजी देखो बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए कि मार्केट जो है ना एक कैंडल बनाए। ठीक है, ये है मार्केट की एक कैंडल, दूसरी कैंडल बनाएगी मार्केट, और तीसरा जो कैंडल रहेगा ना, वो जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो और जो थर्ड कैंडल है इसका है, इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। इसका बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि अगर मान के चलो प्राइस ऊपर जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये और यहाँ पर एक जो है इस तरीके से बन गया। अब इन दोनों का विक इस तरीके से है, इसका भी विक यहाँ पर लगा देते हैं और मान के चलो इसका भी एक विक है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में गैप क्या है, एक गैप यहाँ है और एक गैप यहाँ है। ठीक है, तो ये जो एरिया जो बच रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, FVG। अब ये जो एफईजी है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, ट्रेड भी बड़े रहेंगे, स्टॉप लॉस भी बड़ा रहेगा, उसी हिसाब से टारगेट भी बड़ा रहेगा। तो होता क्या है, कभी भी जब मैं एफईजी वगैरह कोई चीज़ आपको बताता हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस एरिया पर आपको बाय करना है। आपको बस वेट करना है कि प्राइस इस एरिया पर आए, स्ट्रक्चर चेंज करे, लाइक यहाँ पर लो किया, उसके बाद प्रीवियस हाई को तोड़ेगा, तो मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अब चेंज हो चुका है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर जैसे चेंज हो चुका है तो अब आपको प्राइस का वेट करना है कि प्राइस आपको एक
प्रॉपर एंट्री दें और उसके बाद से फिर आप वहाँ पर से एक ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक अच्छे एरिया को देखते हुए। ठीक है, तो ये है एक्चुअल प्रोसेस जो कि ट्रेड वगैरह जब हम करते हैं तो उसमें काम करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जो भी चीज़ें अगर कुछ मिस हो गई होंगी तो वो चीज़ मैं आपको कमेंट में भी बता दूंगा। बाकी वीडियोस के आइडियाज़ आप दे सकते हैं, एग्जैक्टली जो भी आप जानना है समझना चाहते हैं। हर वीडियो में मैं कोशिश यही रखता हूँ कि आप लोगों को नॉलेज दे सकूँ, चीज़ें समझा बता सकूँ, ताकि आप अच्छी ट्रेडिंग जो है वो अपनी कर पाएँ। ठीक है, आई होप कि वीडियो पसंद आ रहा हो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।